नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। मैं अभी नेपाल के बारा जिला सिमरौनगढ़ में मौजूद हूं, जो भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में पड़ता है। और आपको एक बहुत ही खुशी की खबर देना चाहते हैं। खबर यह है आँख के मरीजों के लिए। यदि आप आँख के विभिन्न प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं तो चेन्नई, सीतापुर और नेपाल के दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे लाहान या परवानीपुर जाने से पहले आप एक बार सिमरौनगढ़ में डॉक्टर दिलीप कुमार यादव के यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। ये इस क्षेत्र के लिए वरदान है और आँख के रोगियों के लिए एक सुनहरा मौका है। आप मेरे पास हैं डॉक्टर साहब से हम विशेष बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर, कि यहाँ 10 साल पहले 15 साल पहले तो आप नहीं थे। इससे पहले आप कहाँ इलाज करते थे सिमरौनगढ़ में आने से पहले? जी, ये मतलब हम इससे पहले सबसे स्टार्टिंग शुरुआत में हम आपको पुरनवा आँख अस्पताल में काम किए। पुरनवा आँख अस्पताल में काम करने के बाद फिर हम आपको भरतपुर आँख अस्पताल में काम किए। अच्छा, भरतपुर। और भरतपुर में लगभग हम आपको 7-8 वर्ष काम किए, प्रमुख बन के काम किए। और जगह जगह पर ब्रांच था, उस ब्रांच में प्रमुख बनकर जाकर वहाँ पर हम काम किए। काम करने के बाद फिर यहाँ पर जो सिमरौनगढ़ में भी हम प्रमुख बन के आए। भरतपुर आँख अस्पताल का ब्रांच था, उस ब्रांच का हम मेन प्रमुख बनकर आए, हम डायरेक्टर बनकर आए। अभी तक हम लोग वही चला रहा है सिमरौनगढ़ नगर आँख अस्पताल। इस पेशा में पहले भी हम सिमरौनगढ़ आते थे। सिमरौनगढ़ में आपको आना जाना, शिविर करना, शिविर के टाइम में आना, बीच बीच में आना, ऐसे हमको भरतपुर का ब्रांच यहाँ पर था तो लगा हुआ है पहले ही से। अच्छा, अत्याधुनिक मशीनें हैं आपके पास जी। आँख की जांच के लिए, जैसे कि आप यहाँ रखे हैं, ये सब है। ये इसका क्या काम है? ये इसमें क्या होता है? ये स्लिट लैंप है सर। इसमें क्या है सर, मतलब अब छोटा से छोटा जो है ना, छोटा से छोटा है उसे बड़ा कर कर दिखाया जाता है। जैसे अंदर का, फिर आपको अंदर का रेटिना है और दूसरा मशीन लगाकर जो हम छोटा वो लगाए थे आपको 90 जो बोला था, 90 डायप्टर बोला जाता है। उसे अंदर का नस, रेटिना का क्या अवस्था है, मेकुला का क्या अवस्था है, वो सब दिखा जाता है। आँख में स्टेन किया जाता है। जैसे अब ये हरा बत्ती जला दिए, उस हिसाब से ये आँख में यहाँ पर हमें एक स्टिक लगाया जाता है। उस स्टिक से देखा जाता है कि इसमें आँख में घाव है कि नहीं है। वो सब इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज इससे बढ़िया से हो जाता है, पूरा देखा जाता है इससे सर। अच्छा सर, एक चीज़ सुनने में आता है कि आपके यहाँ बहुत ही न्यूनतम फी है। फी का क्या स्टेटस है यहाँ? फी क्या है सर, इससे पहले हम यहाँ सिमरौनगढ़ में ही मेरा था, उस समय हम 100 रुपया आपको चार्ज था, 100 रुपया लेते थे। जब नगर आँख अस्पताल संचालन किया ना इस अस्पताल को सर यहाँ पर, तो उस समय निर्णय कर दिया गया कि आपको 20 रुपया लेना है और नगर से सहयोग मिलेगा, उससे हम यहाँ पर और लोग का मतलब तो क्या आपके यहाँ मात्र 20 रुपया है यहाँ का फी? यहाँ ऑल जितना सब टेस्ट है, सब चीज़ का 20 रुपया लिया जाता है सर। अच्छा जी जी। तो ऐसा नहीं कहीं मरीजों के मन में ये हो जाए कि फ़ी कम है तो डॉक्टर साहब इलाज अच्छा नहीं करते होंगे? ऐसा तो फील नहीं होता है सर। ऐसा मतलब रोगियों के पास अगर इस हिसाब से फील रहता तो मतलब ढक्का आपको मोतिहारी, चिरैया, घोड़ा सहन करके लगभग 100-150 के एवरेज में पेशेंट मेरा हर दिन है सर। अच्छा, 150 पेशेंट रोज देखते हैं? 150 पेशेंट है सर। अच्छा सर, एक चीज़, क्या आपके द्वारा ऑपरेशन भी होता है क्या? जी, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन आपको यहाँ पर शिविर लगाकर फ्री ऑपरेशन भी होता है और पैसा से भी ऑपरेशन किया जाता है। और दोनों तरीक़ा से किया जाता है। पुराना टेक्निक है, उससे भी जैसे मान लीजिए आप नेपाल में हैं अभी। जी जी जी। और शिविर यदि भारत में लगाना हो, जैसे गुहासन में लगाना हो, जी जी, तो क्या आप वहाँ शिविर लगा के आप ऑपरेशन कर सकते हैं? है क्या सर, उसके लिए वहाँ पर संधि करना पड़ेगा। अब वहाँ जो प्रमुख है उनसे बात करके उनका अगर परमिशन मिल जाए तो वहाँ जाकर हम लोग सब चीज़ वहाँ से कलेक्शन करके लाकर, लेकिन ऑपरेशन यहीं पर करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वहाँ कलेक्ट करेंगे मरीज को कौन ऑपरेशन के लायक है? जी जी जी। हाँ, तो क्या आप चैरिटी वाला कुछ काम भी होता है क्या यहाँ? मतलब जो दिन दुखी है, गरीब है, असहाय है, तो क्या उसके लिए कुछ चैरिटी, कुछ दान उन करते हैं क्या यहाँ? बहुत है सर, उस हिसाब से रेगुलर। ऐसे तो हम लोग को लिस्ट में नहीं है कि मतलब उम्र ज़्यादा है उनके लिए इतना सुविधा रखे, उस हिसाब का तो लिखित हिसाब से नहीं है। लेकिन उस हिसाब से जितना पेशेंट जो आते हैं तो उनका दवा, चश्मा, ऑपरेशन, इस समय अभी जो ऑपरेशन इस साल हुआ है तब
कॉस्ट जहाँ हम लोग पैसा लेकर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें 200 ऑपरेशन हम लोग फ्री किए हैं। अमूमन डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि एक ही आँख के डॉक्टर के पास चश्मा का भी दुकान होता है, ये सब जांचते भी हैं, तो चश्मा में बहुत इधर उधर हो रहा है, ये क्या मतलब इसमें क्या सच्चाई है? होता क्या है सर, हर जगह पर इधर उधर है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पूरा सिस्टम से किया गया है, सब चीज़ नगर के निगरानी में किया गया है। ये सब अगल बगल में, जैसे आप पुरनवा परवानीपुर जाते हैं, गेट के अंदर जो चश्मा आपको मिलेगा अंदर, उसका क्वालिटी अलग रहता है। उसी तरह हम लोग का क्वालिटी अलग है। अंदर बाहर जो बेचा जाता है वो सब, अब आज जांच आया, कल उसके बाद आपको कोई जांच आने वाला है, कोई चेक जांच आने वाला है, और वो चश्मा दुकान बंद करके चला गया। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 24 घंटा सेवा दे रहे हैं सर, एक दिन बंद नहीं है। जब से अस्पताल स्टार्टिंग हुआ है तब से एक दिन बंद नहीं है। नाइट में हम आपको 20-25 से ऊपर पेशेंट रेगुलर देखते हैं सर। 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे करके हम कब सोते हैं कब जागते हैं उसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ऑपरेशन सर इसी बिल्डिंग में होता है कि इसी बिल्डिंग में होता है? इसी बिल्डिंग में ऊपर है क्या? ऊपर है, यहाँ नीचे भी है, ऊपर भी है। यहाँ पर अब नीचे नवनिर्मित बिल्डिंग है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, नवनिर्मित बिल्डिंग है और इसमें अभी निर्माण का काम जारी है, लेकिन इसमें नीचे भी ऑपरेशन किया जाता है और ऊपर भी ऑपरेशन किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे कुछ बीमारियों को लेकर हम बात करना चाहते हैं। हमारे मरीजों के पास जो आँख की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको कई तरह का भ्रांतियाँ हो जाती है, मतलब आँख के बारे में जो बीमारियाँ हैं उनको समझ नहीं है उतना, या जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में वो लोग आँख की बीमारी को और ख़राब कर लेते हैं, तो अब डॉक्टर लोगों के पास आते हैं। सही बात है कि नहीं? बहुत केस आता है। जी सर। तो इसमें जैसे गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो जैसे जून आएगा या जुलाई आएगा, तो उस टाइम जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी तेज़ हो जाएगी, तो उसमें बीमारी आँख का बढ़ने लगता है, लाल लाल हो जाता है, या आँख में तो कीचड़ आने लगता है। तो ये सब क्यों होता है, मतलब मौसम में, इस मौसम में? सर उसमें है क्या, जैसे गर्मी मौसम में हम लोग का आँख गंदा होने का संभावना ज़्यादा रहता है, और उस समय आपको कंजक्टिवाइटिस होने का संभावना ज़्यादा रहता है। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है सर, हम लोग का आँख जब गंदा हो जाएगा ना, उसे सफाई अच्छा नहीं होगा, या पसीना पड़ गया, या कहीं गर्दा माटी पड़ गया, या हवा ज़्यादा चल रहा है कोई, उस हिसाब से अब हम लोग का जिस जगह में हम लोग का जैसे खेती पाती हो रहा है, उसी जगह में आपको मतलब और खेती पाती का काम हो रहा है, उसका गर्दा ये सब पड़ गया। अब पड़ने के बाद जो आँख लाल हो जाना, कीचड़ आना, आँख सड़ जाना, वो सब ज़्यादा होता है, उस गंदगी की वजह से होता है। कुछ समस्याएं हैं, जैसे मोतियाबिंद है, या काला मोतिया है, या आँख आना है, या निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, या रेटिनोपैथी है, या मैक्सुलर डिजनरेशन है, या ऐसी जो समस्याएं हैं, दूरदृष्टि दोष है, या रात में कम दिखना है, ड्राई आई सिंड्रोम है, तो इन सब बीमारियों का इलाज यहाँ होता है क्या? रेटिना सर्जरी होगा? पूरा होता है सर। रेटिना सर्जन यहाँ पर, रेटिना सर्जरी तो अभी हम लोग स्टार्टिंग नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग का बिल्डिंग जो बन रहा है, तो रेटिना जैसे कैटरेक्ट का, आपका कैटरेक्ट में जितना है ना सर, अभी आपको कैटरेक्ट के लिए पूर्ण रूप से सुविधा है, लेकिन रेटिना के डॉक्टर भी यहाँ आते हैं। अब नॉर्मली हिसाब से है, इस साल से हम लोग रेटिना पूरा स्पेशल हिसाब से रेटिना का पूरा सुविधा रहेगा। जैसे सर एक चीज़ है, कोई आँख का मरीज है और बहुत उसको समस्या बहुत ज़्यादा है, तो लहान जाए, या आपको परवानीपुर जाए, या आपको सीतापुर जाए इंडिया में, या चेन्नई जाए, या आपके पास आए, तो कहने मतलब कि उधर जाए, बड़े बड़े जगह पर है, वो ब्रांड जगह है, उसका नाम फेम ज़्यादा है, और आपके पास है, तो ये मैंने क्या यहाँ है जो यहाँ नहीं मिलेगा और वहाँ मिलेगा, ऐसा क्या है क्या सर? देखिए, आप इससे पहले पूछे हैं ना कि रेटिना का यहाँ पर होता है कि नहीं। रेटिना सर्जरी होना और रेटिना का जांच होना, उसमें बहुत के फ़र्क है। मेरा कहने का मतलब, आपका सीतापुर बहुत एडवांस है, लहान बहुत एडवांस है सर, तिलगंगा बहुत एडवांस है, लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले आपको यहीं जांच कराना पड़ेगा। यहाँ जो जांच कराइएगा तो नॉर्मल हम लोग सब जांचते जाएंगे, आपका ऑल पूरा टेस्ट जो आपको तिलगंगा करेगा, सीतापुर करेगा, वो पूरा जांच हम लोग करेंगे। वो जांच करने के बाद आँख का प्रेशर बढ़ गया, आप ग्लूकोमा है, आँख का प्रेशर बढ़ गया, अभी हम लोग प्रेशर जांचेंगे, मेरे पास प्रेशर जांचने वाला है, प्रेशर जांचेंगे, नॉर्मली ट्रीटमेंट से होने वाला है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वो केस कंट्रोल होने वाला नहीं है तो हम लोग अपने रेफ़र करेंगे कि आप तिलगंगा दिखाइए या आप सीतापुर दिखाइए। तो उस सब जगह से पहले आपको अपना है वहाँ पर, आपको यहाँ पर दिखाइए, हर सुविधा है। नहीं होने के बाद वहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट है, तब वहाँ जाना पड़ेगा।
ग्लूकोमा हम लोग प्रमाणित कर देंगे ग्लूकोमा है, पहले तो आपको जांचाना पड़ेगा ना, सब जांच है, सब चीज़ है। आपको दृष्टि से, परवानीपुर से, भरतपुर से, बहुत जगह से आपको वहीं जचाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। या आपको देख दिया वहाँ, एक बार आप चले गए, फिर फॉलोअप में आपको बुला रहा है तो वहाँ रिक्वेस्ट करके बोलता है कि आने आपका ज़रूरी नहीं, इतना खर्च मत कीजिए, आप वहाँ जाकर दिखाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। डॉक्टर दिलीप कुमार यादव के पास जाइए दिखाइए, सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ ठीक होगा। वो फॉलोअप वहीं दिखाइए। सर्जरी अगर हो गया आपका, सर्जरी जो उधर होता है ना सर, इंडिया में बहुत जगह जो ले जाते हैं सर्जरी के लिए, छपरा भी जाते हैं लोग, मुजफ्फरपुर भी जाते हैं, वहाँ से आपको ढाका में मतलब वहाँ बोला जाता है कि ठीक है, नहीं होता है तो आप जाकर वहीं सिमरौनगढ़ नगर आँख अस्पताल में दिखा लीजिएगा। वहाँ उस इस एरिया में जितना ऑपरेशन वो सब का जितना फॉलोअप है उन लोग का, चश्मा देना, वो सब चीज़ दूर पड़ता है, जाने आने में खर्च ज़्यादा होता है, सब कुछ हम ही करते हैं। इस एरिया में जितना शिविर होता है, जैसे शिविर तो हम लोग भी फ्री करते हैं, जितना तिलगंगा में इस एरिया का आपको वहाँ सिमरौनगढ़ के लेकर आपको इधर हम लोग का जितना एरिया पड़ता है, वो जितना फॉलोअप में वो लोग अपने बोल देते हैं कि फॉलोअप यहीं दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा यहीं ले लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये थे डॉक्टर दिलीप कुमार यादव, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। आप सभी को यदि नेत्र से, आँख से संबंधित कोई समस्या है तो आप आइए, इनसे मिलिए और निश्चित रूप से आपके आँखों की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो एक बार पुनः सर हम मिलेंगे आपसे जब ये आपका हॉस्पिटल और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो हम जरूर मिलेंगे और एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तब तक आपके आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद सर आपको।